हत्या का प्रयास का मुकदमा है, तो आप अपराधी की श्रेणी में ऐसे आदमी को तो संसद भवन में रखने भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग किसी को मारने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो हिट सीटर हो गए, वो तो अपराधी की श्रेणी में आ गए, वो तो माफिया लोग हैं। मेरा मानना ये है कि सामाजिक आदमी पे तो मुकदमा, अगर कोई धरना दे रहा है तब उस पर मुकदमा लगा, और समाज को पैसे अगर खुद वो समाज के सरकार के पैसे को अगर खुद अपना यूज करता है गलत तरीके, तो वो अपराधी है। पर है ना, हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब लोग अपनी जिस जाति से हैं, जब हमारी जाति हमारे मरने के बाद भी जाति नहीं है, तो हम अपनी समाज का नाम लिखें, जिससे समाज के लोगों को ये पता लगे कि इस समाज का व्यक्ति है। हम दूसरी जाति के लोग, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, वैसे तो हम उनको गाली दे रहे हैं कि हमारे साथ अपराध करते हैं, फिर हम उनके नाम को क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों से समझौता करके और फिर अब राजनीति करने का, तो आप तो राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हो। तो हमने कहा है कि इस पर कानून बनवाया जाए और ऐसे लोगों पे जो अपने नाम जाति छुपाते हैं, ऐसे लोगों पे आपराधिक मामला दर्ज करके चलाकर और पैरों में कुचलना काम किया है। जो देश को आज संविधान देने वाले व्यक्ति, रचयिता, भारत रत्न, और एक गरीब वंचित को बराबर का हक दिया, उन लोगों का अपमान किया, तो वो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये चंद्रशेखर आजाद, मेरा यह आरोप है कि वो उकसाने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। अगर बाबा साहब की फोटो को जलाने का, क्या कभी किसी अपराधी ने ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई? उकसाने का काम करने का। अगर मानो कि ये तो सवाल आपको सरकार से करनी चाहिए। हाँ, तो सरकार को हमने कहा है ना, ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, और उन लोगों ने जो भी इस तरीके का काम करता है, घिनौनी हरकत करता है, उसको सजा होनी चाहिए और उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। उस आदमी पे, अनिल मिश्रा पे एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? एनएसए लगना चाहिए। जो देश को बनाने वाले आदमी, देश को बराबर का सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति, जिसको संसार पूछता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सांस छोड़ी तो 163 देशों ने अपने झंडे को झुकाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को अपमान करने का काम करते हो, ऐसे अपराधियों को तो एनएसए लगाना चाहिए। मेरी मांग है। आप ऐसे अपराधियों पे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी डाल रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं 1 करोड़ का? वो इनाम ये लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर का नाम आजाद नहीं है। चंद्रशेखर का नाम अगर आजाद है, ये संसद भवन है पीछे हमारे, अगर उसके नोटिफिकेशन में चंद्रशेखर आजाद है, सांसद जब बना तो नाम तो वही होगा ना। तो आप भ्रमण पैदा करते हैं। मैं 1 करोड़ रुपए का नाम, आज भी मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए सर? अरे भाई, मैंने जीवन से, मैं जब माइनर था, मैं स्टूडेंट था, तो अपने टीचर्स को कपड़े पहना के उनको कपड़े सिल के देता था, अपने स्टूडेंट्स को कपड़े सिल के देता था। और मेरी फैक्ट्री रही है। 91 में मैंने इनकम टैक्स देना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर तो 91 के अंदर 4 साल का था और मैं इनकम टैक्स देता था। नांगलो इंटरनेशनल मेरी फर्म है, मेरे को ओवरड्राफ्ट लिमिट, मेरा 22 गज का मकान है। हम 2 बार पार्षद रहे और मॉर्गेज परमिशन नहीं मिलती जे कॉलोनी के मकान की, लेकिन मेरे अफसरों ने जब मेरी मेहनत देखी तो मॉर्गेज परमिशन दी और मुझे सिंडिकेट बैंक ने, जो कैनरा बैंक बन गए, 92 में ओवरड्राफ्ट दिया, मुझे लिमिट दी मेरे को। तो समाज की सेवा करो ना आप, मेहनत करके। अच्छा, सेवा कर रहे हैं। आपका एक आरोप और है चंद्रशेखर आजाद सांसद पे कि 35 से 40 मामले उन पे दर्ज हैं, पर उनकी वकालत जो है वो ब्राह्मण कर रहे हैं। देखो जी, जिस आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर मुकदमे हैं, और वो मुकदमे भी कैसे हैं, ऐसे नहीं है जैसे मुकदमा मेरे ऊपर भी है। मुकदमे लगना समाज के लिए कोई बुरी बात नहीं है। रेल मंत्री ने जब किराया बढ़ाया 2014 में, तो मैं एक छोटा सा धरने में कार्यक्रम के अंदर, मुझे रेल मंत्री के रेल का किराया बढ़ाने में, देश के गरीब लोगों को मजदूरी करने जाते हैं और 100 रुपये के 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो क्या धरना देना मेरा हक नहीं है क्या? लेकिन मुझे इस भारत सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। चाणक्यपुरी थाने में एक त्यागराज मार्ग पर मुझे गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया। जब हम लोग निगम पार्षद बने तो 5 करोड़ रुपए गरीबों को हमने बांटने का काम किया। हमारे पे आरोप लग गया 5 करोड़ रुपए बांटने का, और हमारे ऊपर आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे रेदास चौपाल के सामने कूड़ागर था। क्या चौपाल के सामने जहाँ विवाह होता है, जहाँ एंगेजमेंट होती है, जहाँ सामाजिक कार्यक्रम होता है, क्या उसके सामने कूड़ागर होना चाहिए क्या? हमारे पास, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे 3 भाइयों के ऊपर
मनुवादी लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, हमें जेल भेजा। तो समाज के मुकदमे तो ये है, अगर आपके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा है तो आप अपराधी की श्रेणी, ऐसे आदमी को तो संसद भवन में रखने भी नहीं और चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पे भी तो जो 35-40 मामले आप बता रहे हैं उनके पर्सनल कोई ना है, वो भी तो समाज के लिए है ना। कभी एनएसए लग सकता है क्या समाज के लिए? बिल्कुल लग सकता है सर। क्या समाज के लिए ऐसा क्या काम है जो एनएसए लगेगा, बताइए? हत्या करने का प्रयास, एनएसए तो आज की सरकार मीडिया पे लगा देती है सर। देखो वो सब धोखा देने वाली बात है। और अच्छा ये बताओ तो सजा कितनों पे हो गई वो लगाते हैं? तो अगर लगा दिया किसी ने तो सजा हो ही नहीं सकती। तो क्या ना सर, मैं कह रहा हूँ आरोप तो जब सच्चे लोग हैं उन्हीं पे मुकदमे चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जिनको आप आजाद नहीं मानते हो, सांसद जी जो हैं, वो तो कई बार जेल में होके आ चुके हैं, कई सालों के लिए भी होके आ चुके हैं। जेल में जाना, अगर आप लोग किसी को मारने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो हिटर सीटर हो गए, वो तो अपराधी की श्रेणी में आ गए, वो तो माफिया लोग हैं। मेरा मानना ये है कि सामाजिक आदमी पे तो मुकदमा, अगर कोई धरना दे रहा है तब उस पर मुकदमा लगा, और समाज को पैसे अगर खुद वो समाज के सरकार के पैसे को अगर खुद अपना यूज करता है गलत तो वो अपराधी है। आपका जो आरोप है चिराग पासवान पे भी रहेगा क्या? ये जो आप कह रहे हैं जाति छुपा कर ये नाम ये लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई जाति छुपाई है? कोई नाम बताइए। पासवान लगाए ना। पासवान तो मेरी समाज के जाति का नाम है, पासवान तो हमारी समाज में होता है, ये तो जाति है। पासवान, पासी, पासवान अगर कोई लिखता है तो ऐसे आदमी का जाति नहीं छुपाई, इसलिए वो मैं ये आरोप नहीं लगा रहा। आज मेरा विषय ही है। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी तो ये नहीं कहते कि मैं ब्राह्मण से हूँ, क्षत्रिय से हूँ, बनिया हूँ, पंडित हूँ। भाई देखो, वो तो खुला कहते मैं हैं। एग्जाम्पल देता वो तो हूँ। खुद कहते हैं कि मैं चमार हूँ, आज से 3 साल पहले एक मेरी समाज के ओम प्रकाश रेगर ने आत्महत्या करने का काम किया। जब चंद्रशेखर ने, आप ये बताओ, कोई चंद्रशेखर जैसे कोई आदमी जब चिता को जलाते हैं, संस्कार करते हैं, तो क्या उसकी रील डालते हैं क्या? और अगर रील डाल भी दी तो उसकी वकालत करने में क्या वकालत करी चंद्रशेखर ने? वो बड़ी जाति के लोग वो तो बरी हो गए उस केस के अंदर। और चंद्रशेखर ये झूठ बोलता है, अपने नॉमिनेशन में भी उसने कृषि अपना व्यवसाय दिखाया है, तो ये धोखा है। अगर आप अपने आप को वकील बता रहे हो तो वकालत से आपकी इनकम क्या हुई? आप बताओ, सूची दो कितने मुकदमे आपने, कौन सी अदालत में आपने केस लड़े, किसकी एविडेंस कराई, किसकी एसएलपी डाली, किसकी अपील डाली, किसकी रिवीजन डाली? बताओ। मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरे इतने सारे मामले जो समाज के। मीडिया को क्या संदेश देना चाह रहे हो और किसको देना चाह रहे हो, क्योंकि ज्ञापन भी आप दे रहे हैं समाज का? हम ये जो ज्ञापन है ना, हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब लोग अपनी जिस जाति से हैं, जब हमारी जाति हमारे मरने के बाद भी जाति नहीं है, तो हम अपनी समाज का नाम लिखें, जिससे समाज के लोगों को ये पता लगे कि इस समाज का व्यक्ति है। हम दूसरी जाति के लोग, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, वैसे तो हम उनको गाली दे रहे हैं कि हमारे साथ अपराध करते हैं, फिर हम उनके नाम को क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों से समझौता करके और फिर अब राजनीति करने का, तो आप तो राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हो। तो आज हमने सरकार के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने कहा है कि इस पर एक कानून बनवाया जाए, और ऐसे लोगों पे जो अपने नाम जाति छुपाते हैं, ऐसे लोगों पे आपराधिक मामला दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू।